तो वो जो जहाज है वो इंटरनेशनल वाटर्स में था जब ये जहाज को इंटरसेप्ट किया गया बाय द ईरानियन नेवी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। ये पता नहीं वो उनको क्या खुद को क्या बोलते हैं। तो इंटरनेशनल वाटर से उनको इंटरसेप्ट करके दे बोर्डेड द वेसल और उनको वहां से जहाज को वो लोग ईरान में लेके चले गए इन अ पोर्ट कोल्ड बंदर इजाज़। 8 तारीख को लगभग 3 बजे के आसपास आई रिसीव्ड व्हाट्सएप मैसेज फ्रॉम माय ब्रदर। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दे हैव बीन इंटरसेप्टेड एंड जस्ट इन केस इफ दे गेट अरेस्टेड और समथिंग बिकॉज दे डोंट नो और दे गेट हाईजैक्ड और समथिंग, तो एटलीस्ट कोऑर्डिनेट विद देयर ऑपरेटर्स और विद देयर कंपनी। उसके बाद मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की तो उनका कॉल लगा नहीं, कोई मैसेज नहीं गया उनके पास। मैंने ऑपरेटर्स को कॉल और मैसेज किया, उन्होंने कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया। बस उन्होंने बोला कि हाँ अभी हम देख रहे हैं बट आई थिंक दे हैव बीन डिटेन्ड बाय ईरानियन नेवी। बट कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया कि क्यों उनको डिटेन किया, क्या रीज़न था, क्या हुआ, नथिंग। मैंने एक आरपीएसएल एजेंसी है जिनके थ्रू वो गए थे, कैप्टन विजय, उनकी एजेंसी से मैंने पता किया। एसएसडीएम मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है वो, मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने मुझे यही बताया कि ईरानियन नेवी ने उनको डिटेन किया है फॉर द रीजंस अननोन। उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ फॉर सो मेनी डेज। 22 तारीख तक उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया हमारा। मैं रेगुलरली अपना ऑपरेटर्स के साथ और जो आरपीएसएल एजेंसी हैं उनके साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहा बट किसी ने कोई अपडेट नहीं दिया प्रॉपर, किसी के पास कुछ अपडेट नहीं था। 12 तारीख को मैंने डीजी शिपिंग और 12 तारीख को मैंने डीजी शिपिंग को पहले मेल किया कि एटलीस्ट लुक इनटू द मैटर, ये अपना ये जहाज का नाम है एंड दिस द ऑपरेटर सेज इट हैज बीन डिटेन्ड बाय ईरानियन नेवी। डीजी शिपिंग ने फिर अपना उसके ऊपर देखते हुए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और कॉन्सुलेट इन ईरान जो है एम्बेसडर इन ईरान तेहरान, तो उनको फिर उन्होंने इस चीज़ के बारे में अवगत कराया 12 तारीख को। उसके बाद भी बट आई डिड नॉट गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। मैंने फिर उसके बाद 16 तारीख को मैंने खुद मेल किए टू एमईए रिक्वेस्टिंग देयर इंटरवेंशन कि प्लीज लुक इनटू द मैटर, ऐसे ऐसे जहाज डिटेन्ड है फॉर द रीजंस अननोन येट। उसके उधर से उन्होंने जो 17 तारीख को मैंने कॉल भी किया पर्सनली टू जॉइंट सेक्रेटरी द मिस्टर आनंद, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला यार दे हैव बीन ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एंड दे आर वर्किंग ऑन इट बट क्या होने वाला है, क्यों रीजंस है, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। टिल डेट उस टाइम तक कोई काउंसलर एक्सेस भी नहीं मिल पाया। आई वॉज इन, मैंने कॉन्सुलेट बंदर अब्बास का मुझे नंबर मिला, मैंने उनसे बात करनी शुरू की क्योंकि जो इजाज़ है वो एम्बेसडर साहब ने जो तेहरान के थे उन्होंने बोला कि इट फॉल्स अंडर हिज जुरिस्डिक्शन तो ही विल कोऑर्डिनेट विद मी। देन ही स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग विद मी ऑन व्हाट्सएप। उन्होंने बताया कि यस वी नो दैट दिस वेसल हैज बीन डिटेन्ड एंड वी हैव आस्क्ड फॉर अ काउंसलर एक्सेस बट काउंसलर एक्सेस मिला नहीं। उन्होंने वहां से बोला कि अभी तो काउंसलर एक्सेस नहीं मिला। दिन निकलते गए, 22 तारीख को हमारे पास उन्होंने किसी गार्ड के फोन से फोन किया। देन वी केम टू नो कि उनका जो जहाज है वो इजाज़ में है, एंकर्ड है और सारे क्रू एक मैसरूम में डिटेन करके रखे हुए हैं और अगर उनको वॉशरूम वगैरह भी जाना पड़ रहा है तो वो भी अंडर गार्ड्स उनको लेके जाते हैं। इट वॉज सो पेनफुल, ऐसी कंडीशन उनकी थी। उसके बाद वहाँ से उसके बाद हम लोग से थोड़ा बातें उनकी होने लगी। वी टोल्ड इन सब चीज़ों के बारे में आई वॉज रेगुलरली अपडेटिंग काउंसुलेट एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डीजी शिपिंग। तो मैं सबके साथ टच में रहा कि कुछ इनका एटलीस्ट पता करें कि व्हाट इज़ द रीज़न और क्या हो रहा है। बट काउंसलर एक्सेस उनको मिल नहीं पाया टिल 10th ऑफ जनवरी। अभी 10 तारीख को आज एक्चुअली एक हियरिंग थी जो मैंने एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाली थी, उसमें मुझे पता चला है कि 10 तारीख को इनको काउंसलर एक्सेस मिला है। बट अभी भी मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक भी काउंसलेट इफ ही इज बीन एबल टू मीट द क्रू और नॉट, क्योंकि ऑफ लेट जो मुझे अब रिसेंटली जो मुझे पता चला था
6 जनवरी को टोटल जहाज पर 18 क्रू थे। 18 में से 10 क्रू को, जो इंडियन नेशनल्स थे, उनको ये ईरानियन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ईरानियन नेवी जो भी है, वो उनको प्रिजन में लेके चले गए। ये मुझे वहां पे पता चला। उनका कोई हियरिंग थी 10 तारीख को, बट क्या हियरिंग में हुआ, क्या चल रहा है, क्या उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, कोई हमें किसी चीज के बारे में, ना तो कैप्टन को इस चीज के बारे में बताया गया है, ना कॉन्सुलेट को इसके बारे में बताया गया है, ना एम्बेसडर साहब को बताया गया है, किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है। टिल ये आज मुझे खाली ये पता चला है कि हाँ, कॉन्सुलर एक्सेस अब मिल गया है उनको, बट अभी तक भी इनके रिलीज का क्या सीन है, क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है, ये जो ईरानियन न्यूज में चल रहा था, उसमें ईरानियन न्यूज से मुझे पता चला था कि दे हैव बीन चार्ज्ड फॉर स्मगलिंग ऑफ डीजल। फिर मैंने अपनी तरफ से कैप्टन से डॉक्यूमेंट्स मंगाए कि उनके पास क्या कार्गो है, क्या उन्होंने लोड किया था। उनके ऑपरेटर से मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए, उनको वेरीफाई करके उनके पास जो कार्गो था वो वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल था, VLSF को उन्होंने लोड किया था 6000 टन्स, ना कि डीजल, जिसके ऊपर उनके जो चार्जेस वहां पे बताए जा रहे थे ईरानियन न्यूज वगैरह में। ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने फॉरवर्ड किए टू द काउंसलेट एंड टू MEA टू वेरीफाई इट फ्रॉम देयर एंड कि भाई दिस इज द कार्गो इंक्लूडिंग द सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट। मैंने पूरा वहां पर इनको भेजा, और बट अभी तक भी उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, कोई मुझे पॉजिटिव न्यूज या पॉजिटिव उसके ऊपर रिप्लाई नहीं आया है कि क्या हुआ है क्या नहीं, वाई दे आर डिटेन्ड, क्यों उनको प्रिजन में डाला हुआ है, क्यों ये 8 लोग जहाज पर है, क्यों इनको एक कमरे में कन्फिस्केट कर रखा है। इन लोगों का खाना खत्म हो चुका है, वो लोग सिर्फ दाल चावल पे वो लोग अपने पिछले 10 दिन से जो है जिंदगी बिता रहे हैं। इनका आज शायद वो तेल भी खत्म हो गया, इसलिए अब उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कल से, परसों से। वो जो मेरी लास्ट बात उनसे हुई थी, उन्होंने कहा था तेल खत्म हो रहा है। अगर तेल खत्म हो गया जनरेटर्स का, सो देन उनके जो वाईफाई जिससे वो लोग कांटेक्ट कर पा रहे थे वो भी बंद हो जाएगा, और वो खाना भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हॉट प्लेट्स वगैरह नहीं चल पाएंगे अगर जनरेटर्स का फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल के बारे में पिछले 10 दिन से कह रहे थे कि हाँ फ्यूल भेज रहे हैं। इनिशियली इट वॉज की जो ऑपरेटर है वो भेजेगा, ऑपरेटर ने मना कर दिया कि मैं कोई फ्यूल नहीं भेज रहा हूँ अगर जहाज डिटेन्ड है तो। फिर कॉन्सुलेट साहब ने कहा था कि हाँ हम लोग फ्यूल भेजेंगे। फ्यूल उसके बाद भी अभी तक उसके बाद फ्यूल की वहां पर सिविल अनरेस्ट शुरू हो गया है कि उसमें टाइम लग रहा है। फिर अभी लास्ट में जो मुझे पता चला था कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानियन नेवी है वो फ्यूल भेज रही है, बट जो लास्ट मेरी कल परसों जो लास्ट बात हुई थी तब तक कोई फ्यूल नहीं आया था। अब क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया है, तो अब सबसे बड़ी चीज एक और जो हजार्डस सिचुएशन, जो डेंजर सिचुएशन बन गई है, दैट इज योर डेंजर टू दी नेविगेशन। वहां पर जो आसपास के शिप्स है अब उसके लिए भी खतरा है। इफ समथिंग हैपेंस, या अगर ये जहाज ड्रैग करने लगेगा, इनके पास कोई फ्यूल नहीं है कि ये जहाज को रोक सके, दे डोंट हैव एनीथिंग कि अपना इंजन स्टार्ट कर सके, दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो ये सब चीजों के लिए खतरा है। प्लस अगर ऐसा कुछ होता है, ये इनकी लाइफ के लिए भी खतरा है अगर इनके पास टाइम से फ्यूल नहीं पहुंचता है। प्लस खाना क्या खाएंगे वो अभी हमें पता नहीं है, हाउ विल दे बी मैनेजिंग इट। सो वी इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं एक पिटिशन हाईकोर्ट में डाली थी। आज उसकी हियरिंग हुई है। नेक्स्ट हियरिंग की डेट अभी 21 जनवरी दी है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं प्लीड करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, अपने एम्बेसडर साहब से जो तेहरान में है, काउंसलेट साहब से, कि प्लीज ये इनोसेंट सीफेरर्स हैं, इनको प्लीज घर पे ले आए। इनकी फैमिली वेट कर रही है, दे आर ऑल इन पेन। इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत खराब होती जा रही है, मेंटल कंडीशंस उनकी खराब है। ये और जो इस टाइम पर वहां पर जो सिविल अनरेस्ट चल रहा है, which is making it more worse, and day by day each passing day is so difficult for the family. Please, to all the authorities, to all the concerned authorities, I plead you, I request you, please bring our seafarers back. They are all innocent, they are very innocent seafarers को जेल में डाले हुए हैं। तो it is really cannot understand कि क्यों ये जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से अगर हमारे सीफेरर्स उसमें जो है फंस गए हैं, तो इट इज नॉट गुड। हम
मतलब हमारे इंडिया के लिए इट इज नॉट गुड, हम सी फेयर कम्युनिटी के लिए वो अच्छा नहीं है। सो प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल अथॉरिटीज, प्लीज ब्रिंग आवर सी फेयर्स बैक। अभी 8 तारीख को उनका कॉल आया था, ईरानियों ने उन्हें जहाज पर ही डिटेन कर रखा है, 18 क्रू मेंबर्स को, इसमें 16 इंडियंस मेंबर हैं और उनकी कोई कॉल भी नहीं आई, ना ही हमें कुछ पता है कैसे हैं। तो मैं बहुत घबराई हूँ, टेंशन में हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। जब काफ़ी टाइम हो गया तो 22 तारीख को उनकी कॉल आई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम डिटेन कर रखे हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बिना किसी रीज़न के उन्हें डिटेन कर रखा है, ना ही कुछ पता है क्या क्या होगा। उनमें से 10 जो मेंबर्स हैं उन्हें ईरान नेवी है उन्हें अरेस्ट करके ले गई है और वहाँ पे ना ही पानी है, दाल चावल खा रहे हैं हफ्ते 2 दिन से, और ना ही मुझे पता कैसे आएंगे। मैं पीएम मोदी से और डॉक्टर जयशंकर सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए, आप हमारी मदद कीजिए। एज अ डॉटर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। मेरे फादर और अदर क्रू मेंबर्स वहाँ पर डिटेन्ड है एंड वो लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो जस्ट अपनी जॉब कर रहे थे वहाँ पर। एंड मैं इंडियन अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको सेफली घर पे जल्दी लेकर आएँ।